कि आप नॉन लीग को इस वजह से सपोर्ट करते हैं कि वो महंगाई नहीं करते या महंगाई को कंट्रोल करते हैं। इसमें शहबाज शरीफ का भी कोई कसूर नहीं है कि अगर महंगाई आपने कम नहीं करनी थी तो कम से कम आप ज़्यादा भी ना करते। सर इसका आपके पास कोई प्रूफ है कि उसने कर्जा उतारा है? ठीक है, उन्होंने पेट्रोल 30 रुपये महंगा किया, लेकिन उन्होंने फिर सब्सिडी भी तो दिया ना, 2000 रुपये महाना उन्होंने गरीबों को देने का ऐलान। सारा कुछ हैगा की दसा गिन गिन के ਤੁਹਾਡੇ सामने लगा फिरता जेब पैसे मांगे लगे बाद। इमरान खान रशिया में गया था पेट्रोल की बात करने। असल में ये जो मामला चला है इसकी हुकूमत जाने का वहीं से चला है कि रशिया में गया ही क्यों। इमरान भी चले जाएगा, नवाज शरीफ कौन सा फौरन गया? मैं देखी जाएगा इन्होंने 50 साल की 36 बारी बाहर चले गए। कोई भी भाई दस दवे इन्हों का मुंडा इमरान खान बनना चाहता है कि नवाज शरीफ बनना चाहता है। इन दोनों जैसा नहीं होगा, इन दोनों में से किसी जैसा नहीं मेरा होना मुंडा इमरान खान जैसा होना चाहिए। मैं ना इमरान खान वर्गा मुंडा मेरा होना चाहिए, चाहिए। जिसकी हरकतें इमरान खान जैसी हो, ये ना उसकी शक्ल इमरान खान जैसी। हाँ ये बाद में पता चले कि खान साहब जो है ना वो गहराते होते थे। ठीक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हमारे मुल्क में कुछ दिन पहले बहुत कुछ हुआ, हुकूमत बदली, अवाम बाहर आई और हर कोई अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए रोड पे निकला। आइए हम अभी कुछ लोगों से पूछते हैं इस मौजू पे अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है। मैं हूं आपका अपना दोस्त मोहम्मद नुमान और आप देख रहे हैं मेरा अपना चैनल अल्ट्रा बिजनेसमैन। चलिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बेटी? हाँ ठीक ठाक भाई। जी आपका नाम? मोहम्मद फारूक। अभी कुछ दिन पहले हमारी हुकूमत बदली, जो कि हुकूमत आई इस नाम पे थी कि हम चीज़ें सस्ती करने आई हैं। उन्होंने कुछ अरसा पहले महंगाई मार्च भी किया और उन्होंने साफ अल्फाज में बयानात दिए कि पेट्रोल को 80 रुपये लीटर होना चाहिए था, फ़लाँ चीज़ को इतने रुपये होना चाहिए था, फ़लाँ को इतने रुपये। हुकूमत आई चीज़ें सस्ती करने के लिए, लेकिन उनके आते ही डॉलर भी आसमानों से बातें कर रहा है। अभी पेट्रोल का रेट जो है 30 रुपये बढ़ा दिया गया है और 12 दिनों बाद पेट्रोल का 30 रुपये मज़ीद रेट बढ़ाने का ऐलान है। तो आप इसके हवाले से क्या कहना चाहते हैं? इसके हवाले से क्या कहना है, जो मामला चल रहे हैं इस वक्त, उस वक्त जो शहबाज शरीफ का कहना था कि हम महंगाई कम करेंगे, जी जी इसमें शहबाज शरीफ का भी जो है ना वो हमारे ख्याल में कि कोई कसूर नहीं है। जी जी। जो मामला तो और जो पहले के ख़राब हुए हैं हाँ। उस वजह से जो ना मतलब अब मामला तो सही करना वो बहुत मुश्किल हुआ पड़ा है। इंशाल्लाह ये जो हुकूमत आई है, जी जी, इंशाल्लाह बफज़ल खुदा अल्लाह के फजलो करम से हमें बड़ी उम्मीद है कि जो महंगाई का मामला है, पेट्रोल है, जो भी ETC जितनी भी चीज़ें हैं, जी जी, इन सब पे कंट्रोल होगा इंशाल्लाह। देर आए दुरुस्त आए, इंशाल्लाह होगा ज़रूर। लेकिन जो इमरान खान की जो बात करते हैं ना, उसने जो पहले के वो पंजाबी में कहते हैं ना, ये बहुत कंडे खिला रहे हुए हैं, जी जी। वो इकट्ठे करने बहुत मुश्किल हो गए। इनके बात से तो हमें साफ जाहिर हो गया ये कि ये भाई जो है नून लीग को सपोर्ट करते हैं। इसके हवाले से मैं आपको अगर क्लियर वैसे कर देना चाहूँ, इसके बाद आपका क्या मौक़िफ़ होगा। IMF ने कहा था कि आप महंगाई करें, जिसकी शर्त पे हम आपको कर्जा देंगे, इतना कर्जा देंगे। लेकिन खान साहब ने कहा था कि मैं महंगाई नहीं पेट्रोल महंगा नहीं कर सकता, खास करके इस पे मैं आवाम को सब्सिडी दे दूंगा। लेकिन फिर भी उन्होंने उनसे पैसे भी ले लिए थे। अब ये आप इसके हवाले से मुझे बताएं कि ये जो है उसका कदम अच्छा था या गलत था? ये उसका कदम बिल्कुल गलत था, क्योंकि वो जो कहता है वो करता नहीं है। अच्छा ही बयान करता है लेकिन वो करता नहीं है। जी जी। ठीक है। और जो बात रही कर्जे की, जो पिछले 70 सालों में हुकूमतें जितनी हुई उन्होंने कर्जा लिया है, उतना इसने अपनी हुकूमत में 3.5 कर्जा उतारा भी है ना इसने? सर वो उतारा, वो हमें तो नहीं इस बात वो का पता। आपकी बात में हमारे पास कोई मैं आपकी सॉरी बात काट रहा हूँ, आपके बाद में मैं इस पे ही आ जाता हूँ। आपने कहा कि अच्छाई कोई बयान नहीं करता, बुराई सारे बयान करते हैं। नहीं, अच्छाई बयान करते जरूर है, लेकिन अच्छाई कोई करता नहीं है, कोई करके नहीं दिखाता है। अच्छा, अब ये मैं आपको इस बात पे ये कहूँ तो ये चीज़ गलत होगी कि इमरान खान साहब ने कर्जा लिया लेकिन उसने अपनी हुकूमत में उतारा इनसे ज़्यादा है, तो क्या ये बात गलत हो? सर इसका आपके पास कोई प्रूफ है कि उसने कर्जा उतारा है? मेरे पास प्रूफ ना भी हो, सब कुछ सोशल मीडिया का दौर है, खुला सब सामने है। सर ये बात मुझे तो नहीं मतलब कंफर्म, और ना ही मैं मानता भी नहीं हूँ, क्योंकि कर्जा अगर उतारा होता तो पता होना था, हर बंदे को पता होना था। ठीक हो गया, मैं समझ गया आगे बात। ये इनके कहने का मुताबिक कि कर्जा उतारा ही नहीं गया, कर्जा इन्होंने उतारा ही नहीं है बिल्कुल भी, या उतारा है तो थोड़ा बहुत उतारा है। अभी हमारे साथ एक और भाई मौजूद है। अच्छा, मैं जितने भी नॉन लीग के सपोर्टर उनसे कहना चाहूँगा कि आप नॉन लीग को इस वजह से सपोर्ट करते हैं कि वो महंगाई नहीं करते या महंगाई को कंट्रोल करते हैं। देखें, मेरा मानना ये है कि अगर महंगाई आपने कम नहीं करनी थी तो कम से कम आप ज़्यादा भी ना करते, कम ना करते। और ये लोग, मैंने एक इंटरव्यू देखा है, भाई साहब कह रहे थे कि जितने भी यूथी हैं वो कहते हैं कि हम तो 1000 रुपये का भी लीटर हो जाए पेट्रोल हम लेंगे। यूथियों का
जितने भी यूथिये हैं उनका तो कहना है ही नहीं था कि सस्ती होगी, महंगाई नहीं होगी। महंगाई का रोला तो वो नून लीग के सपोर्टर उनका मौक़िफ़ ये है, तो वो मौक़िफ़ तो यहाँ पर चला गया। महंगाई एक है आलमी मसला, हम ये नहीं कह सकते। मैं यकीन से कहता हूँ ये 250 रुपये पे लीटर जाएगा और महंगाई को कंट्रोल कोई अब नहीं कर सकता। लेकिन एक चीज़ है, अगर रशिया से इमरान खान रशिया में गया था पेट्रोल की बात करने, असल में ये जो मामला चला है इसकी हुकूमत जाने का वहीं से चला है कि रशिया में गया ही क्यों। रशिया से फिर पेट्रोल सस्ता मिल जाना था। वो तो उन्होंने अभी उधर से नहीं, अब हम पेट्रोल लेंगे ना, वो तो उन्होंने वादा कैंसिल। बहरहाल मसला ये है कि महंगाई की वजह से कि महंगाई ना हो, इस वजह से मैं आपकी यहाँ बात काटना चाहूँगा। ठीक है, उन्होंने पेट्रोल 30 रुपये महंगा किया, लेकिन उन्होंने फिर सब्सिडी भी तो दी है ना, 2000 रुपये महाना उन्होंने गरीबों को देने का ऐलान किया। अच्छा, यहीं पर एक ना नून लीग का सपोर्टर था, मेरा दोस्त ही है वो, उसे मैंने कहा कि नवाज शरीफ और नून लीग वाले वो इस तरह महंगाई को कंट्रोल करते हैं, वो सब्सिडी बहुत ज़्यादा देते हैं हुकूमत के ख़जाने से। और उसका कहना था कि साड़ी जेब चो तो नहीं ना जाते, हुकूमत की जेब चो ही जाते ना, साड़ी आवाम की जेब चो तो नहीं जाते। लेकिन अब जब जितने भी इमरान खान को सपोर्ट करने वाले हैं, अगर वो कहते हैं ना कि इमरान खान ने सब्सिडी दी हुई थी, तो वो कहते थे ये गलत किया, ये बेच दिया, ये हाँ, हुकूमत के ख़जाने पे बोझ है। वैसे इस बात में मेरा भी एक मौक़िफ़ ये है कि पेट्रोल महंगा होने से हर चीज़ महंगी होती है, इवन के ट्रांसपोर्ट महंगी होती है, फिर डीजल महंगा होने से हर चीज़ महंगी होती है। जब किराए महंगे होंगे, ज़्यादा होंगे, तो सारी चीज़ें महंगी होगी। तो 2000 रुपये सब्सिडी देने से मेरा नहीं ख्याल कि आवाम के मसाइल हल होंगे। और दूसरी बात ये कि 2000 रुपये, जैसे बेनज़ीर कार्ड है, मैंने अपनी आंखों से देखा है औरतों को लाइनों में लग के जलील होकर पैसे लेते हुए। अब 2000 रुपये के लिए अगर लोग जलील होकर पैसे लेंगे, तो 2000 रुपये से तो आजकल हमारी ना एक दिन का कम अज़ कम एक घर का खर्चा है, एक आम घर का एक दिन का खर्चा है। एक टाइम की रोटी पे कम अज़ कम जो है ना इस टाइम 1000 रुपये लग रहा है। मुर्गी के रेट जो है वो भी आसमानों को छू रहे हैं। और इसी तरह आम आदमी तो अच्छा खाना खा नहीं सकता। ये मेरा मौक़िफ़ है इस पर। लेकिन मैं किसी एक पार्टी का जो है ना यहाँ पर सपोर्ट नहीं करूँगा। अभी हमारे साथ एक और भाई मौजूद हैं, ये भी कुछ कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आपका नाम? मोहम्मद इदरीस भाई, आप इस मौजू पे क्या कहना चाहेंगे? महंगाई अभी मज़ीद बढ़ रही है, पेट्रोल महंगा हुआ है, डीजल महंगा हुआ है, जिसकी वजह से हर चीज़ महंगी हो रही है। और मैं ये कह रहा हूँ कि अगरचे महंगाई हुई है, लेकिन वो आम को 2000 रुपये भी तो महाना दे रहे हैं ना। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कुछ भी नहीं कहना, मैं बस यही कहना है कि जिन्ने भी भाइयों ने जो भी किया, ठीक है, इन्हों ने अल्लाह पाक खैर करे, इन्हों ने शादियां करनियां, इन्हों के बच्चे होने हैं। कोई भी भाई दस दवे कि इन्हों का मुंडा इमरान खान बनना चाहता है कि नवाज शरीफ बनना चाहता है। ठीक, ये बात वैसे सही है। बताएं जी, आप क्या चाहेंगे आगा बेटा किसकी तरह हो? मेरा बेटा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हाफ़िज़े कुरान हो, बस। हाफ़िज़े कुरान, लेकिन वो आपका लीडर है। फिर भी अगर इन दोनों को हम दो ऑप्शन आपके पास हों, आगा बेटा इमरान खान जैसा बने या नवाज शरीफ जैसा, तो आपके पास क्या ऑप्शन हो? इन दोनों जैसा नहीं होगा। इन दोनों में से किसी जैसा नहीं होना मेरा चाहिए। मुंडा इमरान खान जैसा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? मैं ना इमरान खान वर्गा मुंडा मेरा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्या उसके अंदर ऐसा क्या है? होना ही वर्गा चाहिए। क्या वो करप्शन नहीं करता? भाई इमरान खान जिंदाबाद। वो दो नंबरियां नहीं करता? कुछ भी नहीं करता। नहीं, इसका आपके पास प्रूफ है? सारा कुछ हैगा। क्या आपके सामने, क्या आपने यार सारा कुछ हैगा। की दसा मैं गिन के ਤੁਹਾਡੇ सामने लगा फिरदा, जेब 'ਚ पैसे पा के लगे बाहर। ये आपकी बात है, वैसे मैं आपके साथ हूं। ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ? ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। यार ये बात है, बाहर चला तो वो फिर इमरान खान भी चले जाएगा, नवाज शरीफ कौन सा फौरन गया? वेखी जाएगा, इन्होंने 50 साल 36 बारी बाहर चले गए। नहीं, अगर नवाज शरीफ बाहर गया है तो आप मुझे बताएं, इमरान खान को तो अभी टाइम ही नहीं रहा, नवाज शरीफ फौरन थोड़ी बाहर चला गया था, तो वो ये भी चले जाएगा भाई। हाँ जी, जाहिर बात है, जब इस पे आए कि ये भी चला जाए। और जिन्ना कुछ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ है। बात आगे सही है, लेकिन बहुत ढीठ है वो भाई, नहीं जाएगा, यानी ढीठ है वो भाई नहीं जाएगा। जो चलो ठीक है जी, ये भाई कह रहे हैं कि जो मेरा बेटा जो है वो इमरान खान जैसा बने। मेरा मुंडा इमरान खान ही बनूंगा, टेंशन नहीं लेनी। चले इंशाल्लाह, अगर आपकी ये दुआ है, आपकी चाहत है, तो अल्लाह ताला आपको इमरान खान जैसा ही दे, जिसकी हरकतें इमरान खान जैसी हो, ये ना उसकी शक्ल इमरान खान पे। हाँ, ये बाद में पता चले कि खान साहब जो है ना वो घर आते होते थे। ठीक है, तो बाकी बहुत भाई आप कुछ कहना चाहेंगे?
बाकी मेरा मूड था कि मैं बाहर भी जो है ना निकलूँगा, कुछ लोगों से पूछूंगा, लेकिन इधर ही माशाल्लाह हमें बहुत अच्छे अच्छे जो बात जो है ना सुनने को मिल गए। मैं अगर अपना मौक़िफ़ इस मौजू पे देना चाहूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम पेट्रोल और डीज़ल महंगा नहीं था होना चाहिए, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक जब नवाज शरीफ साहब हुकूमत छोड़ के गए थे, जब शाहिद खान अब्बासी जो है ये उस वक्त प्राइम मिनिस्टर था, और इसके ये जब हुकूमत छोड़ के गया था, इमरान खान साहब जब हुकूमत में आए थे उस वक्त 9 अरब डॉलर जो है ख़जाने में मौजूद थे, और जब इमरान खान साहब हुकूमत छोड़ के गए उस वक्त 22 अरब डॉलर ख़जाने में मौजूद थे। तो ये तो बात कोई कह ही नहीं सकता ना कि ख़जाना खाली है। बाकी इंशाल्लाह ये हमारा प्रोग्राम इसी तरह चलेगा हमारे इसी चैनल पर, और अगर हमें इसी तरह आपकी प्यार और मोहब्बत मिलता रहा, इंशाल्लाह हम इस मौजू के लिए, इन्हीं चीज़ों के लिए एक अलग से चैनल भी अपना बनाएंगे। अपने दोस्त मलिक नुमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।